हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्रो ऑफ फार्मा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आप लोग की काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी इससे रिलेटेड काफ़ी टाइम से, बट थोड़ा सा क्रैश कोर्स में बिजी होने की वजह से मैं ये कर नहीं पा रहा था। बट फाइनली आज हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। गेट एक्सेल 2025 का एग्ज़ाम आने वाला है। ऑलमोस्ट 15 डेज से भी कम रह गए हैं। तो इन 15 डेज में हमें कैसे अपनी स्टडी को किस तरीके से फ्रेम करें हम अपनी चीज़ों को, ताकि हम मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकें। क्योंकि देखो, आपने साल भर क्या तैयारी करी क्या नहीं करी, उस पे अब बात करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो चीज़ें अब रिटर्न नहीं हो सकती। अब आपके हाथ में जो है वो 1 फरवरी से 1 फरवरी से एग्ज़ाम स्टार्ट है। तो आपका जिस दिन एग्ज़ाम पड़ रहा है उसके हिसाब से आपके पास एक वो है। तो मैं एक एवरेज मान के चलता हूँ कि आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आज 17 तारीख है। आज के आज ही वीडियो अपलोड हो जाएगी। तो अभी आपके हिसाब पे मैं लेके चलता हूँ एक कॉमन 15 डेज का लेके प्लान लेके चलते हैं। उस 15 डेज में हम कैसी चीज़ों को अप्रोच करें, क्या करें। अगर आप बेसिक अभी भी नहीं हो, आपने कुछ भी नहीं किया है, तो भी एक लास्ट अपने आप को एक शॉट दो, लास्ट शॉट रखो, जिसमें आप ट्राई करो कि मैक्सिमम चीज़ें कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक कंप्लीट कर लिया, आपको जितना पढ़ना था कर लिया, तो आपको रिवीजन कैसे करना है वो भी आपको इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो क्या-क्या चीज़ें हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, सबसे पहले हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एग्ज़ाम पैटर्न एंड डिटेल्स। आपको अभी तक एग्ज़ाम पैटर्न पता चल गया होगा, बट इस वीडियो में मैं एग्ज़ाम पैटर्न बताऊँगा और साथ में उससे मैं रिलेटेड आपको चीज़ें बताऊँगा कि किस तरीके से आप अप्रोच करो सब्जेक्ट्स को, ताकि आप क्वालिफाई और मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सको। उसके बाद प्रीवियस ईयर कट ऑफ्स के बारे में बात कर लेंगे एक बार हम लोग, क्योंकि एक हमारे पास एक लिमिट हमारे सेट करके चलनी होती है कि हम एक टारगेट सेट करके चलेंगे कि अगर हमें क्वालिफाई करना है तो हमें इस नंबर तक का चाहिए अपने कैटेगरी के हिसाब से। तो उस हिसाब से हम चीज़ों को, क्योंकि अब हमारे पास पूरा टॉपिक पढ़ने का टाइम नहीं है, सब्जेक्ट्स भी अब हम नहीं पढ़ सकते, तो उस हिसाब से हम चीज़ों को स्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला जो है सब्जेक्ट वाइज अप्रोच, कि किस सब्जेक्ट को किस तरीके से अप्रोच करना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग इन सब के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब देखो सब्जेक्ट वाइज अप्रोच में मैं आपको बता दूं कि जितने भी आपके वो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं उनके रिलेटेड डिटेल्ड वीडियो मैंने चैनल पे डाल रखी है। वो वीडियोस आपको कहाँ मिलेगी मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। आप जैसे ही ग्रो ऑफ फार्मा के चैनल पे आओगे, ठीक है, आप चैनल पे आए, ये चैनल के होम पेज पे आप आ जाओगे। ये हमारा चैनल है। आप प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको आना है। प्लेलिस्ट सेक्शन में आप जब आओगे तो आपको यहाँ पे देखो सारी प्लेलिस्ट मिलेगी, और यहाँ पे गेट 2025 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की प्लेलिस्ट पड़ी हुई है। ठीक है, इसी प्लेलिस्ट में ये वीडियो भी अपडेट हो जाएगा। वहाँ पे आपको देखना है कि मैंने सारे टॉपिक पे वीडियो बना रखे हैं, कि फूड टेक्नोलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, जूलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। अब इस पे बना रखा है। उस टाइम जब मैंने ये वीडियो अपलोड किया था तब बहुत टाइम था आपके पास, तो आपको उस टाइम के पॉइंट से मैंने बताया था। अब आपको इस वीडियो, अगर अभी आप ये वीडियोस देखोगे तो आप कहोगे सर आपने तो सारी चीज़ें बता दी हैं, इतना टाइम कवर करने का टाइम कहाँ है। तो आपको ये वीडियोस के पूरे टॉपिक नहीं कवर करने हैं। इन वीडियोस में मैंने क्या बताया, इन वीडियोस में मैंने उस सब्जेक्ट के यूनिट बाय यूनिट क्या बताए हैं कि कौन कौन से टॉप यूनिट से ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं। तब आपको उसको अरेंज करना है और उस हिसाब से यूनिट्स को कवर करना है। ठीक है, समझिए बात को। और उसको कैसे करना है वो मैं अभी आगे बताता हूँ। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम लोग किस पे बात करेंगे, एग्जाम पैटर्न्स एंड डिटेल्स की अगर हम बात करें तो एग्जाम पैटर्न में हमारे पास क्या होता है कि दो तरीके के सब्जेक्ट्स होते हैं। टोटल अपना जो होता है एग्जाम पैटर्न कितना 100 मार्क्स का एग्जाम होता है। उसमें दो सेक्शंस होते हैं, दो टाइप के सब्जेक्ट्स होते हैं। कुछ होते हैं कंपलसरी सब्जेक्ट्स जिनको आपको अटेम्प्ट करना ही करना है, जिसमें सबसे पहले आता है आपका जनरल एप्टीट्यूड जो 15 मार्क्स का रहता है। दूसरा होता है केमिस्ट्री जो 25 मार्क्स की रहती है। फिर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में आपको 5 सब्जेक्ट्स मिलते हैं, जिसमें से आपको 2 सब्जेक्ट को अटेम्प्ट करना है, और हर सब्जेक्ट का जो होता है 30 मार्क्स ईच होते हैं। ठीक है, इसमें आपका बायोकेमिस्ट्री आएगा, माइक्रोबायोलॉजी आएगा, फूड टेक्नोलॉजी आएगा, जूलॉजी आएगा एंड बॉटनी आएगा। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चंस क्या रहते हैं, आपके क्वेश्चन आपको एमसीक्यू भी मिलेंगे, आपके एमएसक्यू भी मिलेंगे। ठीक है, दोनों क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अब एमसीक्यू जो है वो आपके 1 मार्क्स और 2 मार्क्स के भी होते हैं, और एक तीसरा जो होता है एनएटी न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन भी आपको मिलेगा। एमएसक्यू का भी मैक्सिमम एमएसक्यू 2 मार्क्स के होते हैं, कुछ एमएसक्यू 1 मार्क्स का भी होता है, और न्यूमेरिकल आंसर टाइप में भी सेम है, 1 to 2 मार्क्स का वेरी करता है। अब देखो यहाँ पे दो चीजें हैं, एमएसक्यू और न्यूमेरिकल आंसर टाइप। इन दोनों क्वेश्चन में निगेटिव मार्किंग नहीं है, नो निगेटिव मार्किंग। ठीक है, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। एमसीक्यू में जो है वो निगेटिव मार्किंग है, ये आपको अब तक पता चल गया होगा। ठीक है, नहीं पता तो अब आप ध्यान रखो। तो आपको जो एमसीक्यू और एमएसक्यू है इसको तो अटेम्प्ट करना ही करना है, इसको नहीं छोड़ना है। फिर जो एमसीक्यू है जिसमें सिंगल ऑप्शन करेक्ट रहेगा उसमें आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे निगेटिव मार्किंग होती है। ठीक, तो ये चीजें इतनी समझ गए। अब यहाँ पे आपको देखो, अगर हम कट ऑफ की बात करें
ठीक है। तो अगर हम कट ऑफ की बात करें तो सबसे पहले हम 2023 की अगर कट ऑफ देखें तो जो जनरल अनरिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ गई थी 32.9 गई थी, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए गई थी 26.9, और हमारा जो एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए जो कैटेगरी कट ऑफ थी वो 21.9 कट ऑफ थी 100 में से। अगर सेम हम लास्ट ईयर की बात कर ले 2024 की अगर हम बात कर ले तो जो जनरल की कट ऑफ थी वो 29.3 थी, ओबीसी की कट ऑफ थी 26.3 और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी की कट ऑफ कितनी थी 19.5। ठीक है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो आपको अगर आप सेफ स्कोर की बात करें तो आप 35 टारगेट करके चलो। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो 35 टारगेट करके चलो, आपकी एकदम 100% चांसेस रहेंगे कि आप क्वालिफाई हो जाओगे। अगर आप प्रीवियस ईयर की कभी भी कट ऑफ उठा के देख लो तो इससे ऊपर रेयर ही है कि कभी गया होगा, तो ठीक, तो आप 100% क्वालिफाई हो जाओगे। अब उसके लिए आपको मेन फोकस किस चीज़ पे करना है कि आप 35 के लिए अगर आपको फोकस करना हो तो आप यहाँ पे देखोगे अगर, तो जनरल एप्टीट्यूड कितने मार्क्स का है, 15 मार्क्स का है। ठीक है। अगर आप एप्टीट्यूड में 10 मार्क्स प्लस सिक्योर कर सकते हो, जो कि बहुत इजी है सिक्योर करना। कैसे इजी है मैं भी बताता हूँ। अभी मैं एप्टीट्यूड के टॉपिक्स आपको बता दूंगा, उस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। उसके बाद मैं डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट डाल दूंगा। कितनी प्लेलिस्ट, उस प्लेलिस्ट में टोटल कितने वीडियोस हैं, 12 वीडियोस है। ठीक है। उस प्लेलिस्ट में 12 वीडियोस हैं। वो मेरी प्लेलिस्ट नहीं है, मैंने उस प्लेलिस्ट से प्रिपरेशन किया था। उसमें 12 वीडियोस है। अगर आप उस 12 वीडियोस को देख लेते हो, अभी आपकी 15 डेज है, अगर एक दिन में एक वीडियो भी देखते हो तो आप आराम से चीज़ें कवर कर सकते हो। ठीक है। एक दिन में 1 घंटे एक वीडियो देखो और पीवाईक्यू सॉल्व करो, बस और कुछ नहीं करना है। एप्टीट्यूड में जितना करने जाओगे उतना ही ज़्यादा अब टाइम नहीं बचा है। ठीक है। आपको एप्टीट्यूड कैसे करना है, आपको एप्टीट्यूड बस वो वीडियो देखनी है, प्लेलिस्ट जो मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो प्लेलिस्ट देखनी और वो करना है। ठीक है। केमिस्ट्री में भी आपको क्या करना है, केमिस्ट्री में अब टॉपिक बाय टॉपिक वेटेज में भी आपको बता दूंगा किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। उस वेटेज के हिसाब से आपको उन टॉपिक्स को देखना है। उन टॉपिक्स पर भी आपको मेरी फोकस आप करो कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने के ट्राई करो। प्रीवियस ईयर कहाँ से सॉल्व करोगे, आप प्रीवियस ईयर डायरेक्ट यूट्यूब पर डालो, 2023 प्रीवियस ईयर पेपर, 2024 प्रीवियस ईयर पेपर, आप वहाँ से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। सेम आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में भी यही चीज़ें आपको करनी है। प्रीवियस ईयर पेपर पे सॉल्व करना है और प्रीवियस ईयर पेपर का जो सॉल्यूशन हम बताएंगे वो डिटेल सॉल्यूशन को आपको देखना है और उन टॉपिक्स पे फोकस करना है। मेन जो टॉपिक की वेटेज के हिसाब से टॉपिक्स पे फोकस करना है। ठीक है। और अभी कितना टाइम है, अभी आपके हिसाब से मैं 15 डेज की बात करूँ तो आप ट्राई करो 5 कम से कम एटलीस्ट 5 ईयर्स। अगर आप 5 ईयर्स के भी पेपर करके जाते हो ना तो आप देख लोगे कि जो 5 ईयर्स के पेपर आप सॉल्व करोगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि जो पेपर का पैटर्न है वो क्वेश्चन पैटर्न ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप के क्वेश्चन ही आते हैं। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, सब्जेक्ट वाइज चीजें हम देखेंगे। ठीक है। ये हमने देख लिया। अब सब्जेक्ट वाइज अप्रोच में सबसे पहले बात करेंगे हम एप्टीट्यूड के बारे में। एप्टीट्यूड में मेनली 4 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन मेजर पोर्शन जो आता है वो आता है क्वांट्स का। क्वांट्स में क्या होता है, आपका यूनिटरी मेथड से क्वेश्चन आ जाएगा जिसमें आपका रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, टाइम डिस्टेंस हो गई, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट एक्सेट्रा, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। उस प्लेलिस्ट में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत अच्छे से कराए जाएंगे। दूसरा जो है एनालिटिकल मेथड। एनालिटिकल मेथड मतलब रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन में जैसे आ गया कि ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आ गया, फिर अरेंजमेंट में क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि सर्कल में ये यहाँ बैठा है, इसके सेकंड पे ये बैठा, थर्ड पे ये बैठा, तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं। ये जो 2 पोर्शंस है, ये जो 2 मेन पोर्शन है, ये आपका 80% एप्टीट्यूड के क्वेश्चन यहीं से रहते हैं। ठीक है। तो अगर आप 80% एप्टीट्यूड मतलब अप्रॉक्स 10 मार्क्स के क्वेश्चन आपके यहीं रहेंगे। तो अगर आप इसको कवर कर लेते हो तो आप 10 मार्क्स प्लस एप्टीट्यूड में आराम से सिक्योर कर सकते हो। ठीक है। और उसके बाद अगला जो आता है ए क्वेश्चन आता है आपका स्पेशल अरेंजमेंट से, जैसे मिरर इमेज से क्वेश्चन आ जाता है कि जैसे अगर ये रहा तो उसके अगर साइड में मिरर लगा देंगे तो उसकी इमेज कैसे बनेगी, उसके नीचे मिरर लगा देंगे तो उसकी इमेज कैसे बनेगी। या रोटेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया कि अगर एक क्यूब का फेस इस टाइप में है, उसको हमने 3 बार ऐसे रोटेट किया या इस तरह से रोटेट किया तो उसका क्या फेस बनेगा, वो इस तरह से हमारे रोटेशन में क्वेश्चन आता है। इससे एक क्वेश्चन कन्फर्म है हर साल आना। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वर्बल। अब वर्बल में चीजें क्या होती है कि वर्बल में आपका जो है कि वर्बल ऐसी चीज़ है कि आपको या तो आएगा या तो नहीं आएगा, इसमें आपका लॉजिक नहीं चलता। सिनोनिम्स हो गया, एंटोनिम्स हो गया, या किसी वर्ड की मीनिंग पूछ लिया, और कभी कभी आर्टिकल से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एन दा का क्या लगेगा, तो ये क्वेश्चन या तो आपको आएंगे या तो आपको नहीं आएंगे। तो इसमें क्या होता है, ये एक तरीके का होता है कि आप इसमें थोड़ी बहुत चीज़ें पीवाईक्यू सॉल्व करके एक आइडिया ले सकते हो। बहुत ज़्यादा इसमें टाइम ना देना, इन दोनों में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना, स्पेशल और वर्बल में, क्योंकि इससे क्वेश्चन आपको आ सकते हैं और नहीं भी आ सकते। मतलब क्वेश्चन तो एग्जाम में आएंगे, बट आपके लिए क्या है कि एग्जैक्ट वैसे अब सिनोनिम एंटोनिम्स क्या है, तो एग्जैक्ट वही वर्ड प्रेडिक्ट कर पाना बहुत मुश्किल है। तो आप याद कर सकते हो, तो कितने सिनोनिम एंटोनिम याद करोगे, तो वो उस टाइम पे कि आपको आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। बट इसमें क्या क्वांट्स और एनालिटिकल में क्या, इससे आप प्रैक्टिस करके क्वेश्चंस कर सकते हो। और क्वेश्चंस कितने पर कहाँ से प्रैक्टिस करने हैं, मैं प्लेलिस्ट डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आपको बस वो प्लेलिस्ट देखने, टोटल 12 वीडियोस की प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट देखो और पीवाईक्यू सॉल्व करो, और कहीं क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं। ठीक है। और अगर उसके अलावा भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ये तो मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो अभी कर रहे हैं। अगर जो पहले से अच्छे से प्रिपेयर्ड है,
ठीक है, तो उनको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है इस टाइम पे। तो आप पीवाईक्यू सॉल्व करो। पीवाईक्यू आपको नहीं मिल रहा है, आप जाओ टेलीग्राम चैनल है हमारा, उस पर आप पीवाईक्यू मैंने सारे डाल रखे हैं, आराम से चेक वहाँ से सॉल्व करो। उसके अलावा आपको अगर और क्वेश्चन सॉल्व करने हैं अभी, क्योंकि लास्ट टाइम पे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, तो आप क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैंने सारे सब्जेक्ट्स की मतलब केमिस्ट्री हो गया, जूलॉजी हो गया, बॉटनी हो गया, सारे सब्जेक्ट्स के टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मतलब टॉपिक वाइज क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर भी सब मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल रखा है। ग्रो फार्मा के नाम से टेलीग्राम चैनल है, सर्च करो, ज्वाइन करो, सारी चीज़ें वहाँ पे अपडेटेड है, ठीक है। और अगर आपको वहाँ से भी ढूंढने में कोई दिक्कत होती है या किसी और चीज़ की चाहिए, तो आप सिंपल सा ग्रुप में डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप ग्रुप की लिंक होगी, व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करो, व्हाट्सअप ग्रुप से आप मेरे को पर्सनल मैसेज करो, मैं वहाँ से आपको चीज़ें प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो वो आप वहाँ से कर सकते, ठीक है। तो ये बात थी एप्टीट्यूड की। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे केमिस्ट्री से रिलेटेड, ठीक है। इन दोनों सब्जेक्ट्स को मैं डिटेल में बता रहा हूँ क्योंकि ये दोनों सब्जेक्ट्स जो थे वो मैं उन वीडियोस में कवर नहीं कर पाया था। बाकी सारे सब्जेक्ट्स को आपको कैसे करना है, बाकी सारे सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने ऑलरेडी बता रखे हैं, तो आप उनको एक बार जाके देख लेना, ठीक है। केमिस्ट्री में देखो, ये केमिस्ट्री में टोटल 9 टॉपिक्स आपके सिलेबस में मेंशन है, ठीक है। एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड पीरियोडिसिटी, स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग, एसपी एंड डीएफ ब्लॉक्स, केमिकल इक्विलिब्रिया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, रिएक्शन काइनेटिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, स्ट्रक्चर रिएक्टिविटी कोरिलेशन एंड ऑर्गेनिक रिएक्शन और केमिस्ट्री ऑफ द बायोमोलिक्यूल्स। और अगर आप पैटर्न देखो तो हर साल जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर से ऑलमोस्ट 1 to 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग से लास्ट ईयर 2 क्वेश्चन आया था, बाकी 1 क्वेश्चन आ रहे हैं। एसपी एंड डीएफ ब्लॉक से 1 2 3 इस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं। केमिकल इक्विलिब्रिया से 1 से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से भी 1 क्वेश्चन आ रहा है। रिएक्शन काइनेटिक्स से भी 2 क्वेश्चन तो आ ही रहे हैं, 2 से 3 भी आ जा रहे हैं। थर्मोडायनेमिक्स से 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। स्ट्रक्चर रिएक्टिविटी कोरिलेशन एंड ऑर्गेनिक मैकेनिज्म से लास्ट 2 ईयर में 5-5 क्वेश्चन, नहीं तो 3 क्वेश्चन कंपलसरी कन्फर्म ही आ रहे थे। केमिस्ट्री ऑफ बायोमोलिक्यूल से 1 से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इस तरीके से आप वेटेज देखो। तो अगर आपको इस टॉपिक में पढ़ना है, रिवीजन करना है, तो सबसे पहले आप कौन सा टॉपिक करो, इसको रिवाइज करो क्योंकि इससे क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। फिर उसके बाद ऐसा टॉपिक लो, दूसरा टॉपिक सेलेक्ट करो जिससे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो इस तरीके से टॉपिक आप अपने आप से उसको अरेंज करो और उस तरीके से सॉल्व करो। और मैं तो कहूँगा कि मेन आप रखो फोकस पीवाईक्यूज पर। जितना आप पीवाईक्यूज टाइम पे सॉल्व करोगे, और पीवाईक्यू आप खुद से सॉल्व करने बैठोगे, आपसे नहीं सॉल्व होगा अगर आपने नहीं पढ़ा है तो, ठीक। तो आप ये कहोगे सर हमने पढ़ा ही नहीं तो पीवाईक्यू कहाँ से सॉल्व करें। तो आपको नहीं पढ़ा है तो आपसे पीवाईक्यू नहीं सॉल्व होगा। आपको कुछ नहीं करना, जैसा मैंने बताया, आप सर्च करो यूट्यूब पे, सारे पीवाईक्यूज अवेलेबल है, एटलीस्ट लास्ट 5 ईयर के तो अवेलेबल ही है, उनका डिटेल सॉल्यूशन डालो। और ऐसे पीवाईक्यूज नहीं मिल रहे तो आप सब्जेक्ट वाइज डाल दो, गेट एक्सेल केमिस्ट्री 2023 आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप सीधे वो सब्जेक्ट वाइज डालो, सर्च करो, आपको आराम से मिल जाएगा। उसका सॉल्यूशन देखो, उस सॉल्यूशन से निकालो कि हाँ ये इस टॉपिक से ये क्वेश्चन है, और टीचर जो सॉल्व करा रहा है वो डिटेल्ड सॉल्यूशन सॉल्व करेगा। तो उस तरीके से आप उसको नोट डाउन करो और फिर आप अपने चैप्टर को तैयार करो, ठीक है। समझिए बात। बाकी रिसोर्सेज मैंने टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में डाल रखा है। और ये दो जो सब्जेक्ट्स का मैंने डिटेल नहीं बताया था वो मैंने इस वीडियो में बता दिया। लास्ट 15 डेज है, एक लास्ट पुश देना है अपने आप को, चीज़ें हो जाएंगी बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप कट ऑफ मार्क्स देख रहे हो। तो आप अगर सिलेक्टेड टॉपिक भी पढ़ के जाते हो और निगेटिव वहाँ नहीं करते हो तो आप आराम से क्वालिफाई कर जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। बट अगर लास्ट मोमेंट पे आप ट्राई करोगे कि हम सारी चीज़ें पढ़ लें तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि फिर आप वहाँ पे गलती करोगे और वहाँ पे चीज़ें आपसे नहीं होंगी, ठीक है। तो लास्ट टाइम पे बस सिलेक्टेड टॉपिक्स पढ़ते जाना, एप्टीट्यूड में जो है वो पढ़ जाना। मैं एप्टीट्यूड की प्लेलिस्ट डाल दूँगा, बाकी पीवाईक्यूज की भी प्लेलिस्ट आप सर्च कर लो। और अगर आपको प्लेलिस्ट सर्च करने में दिक्कत हो रही, किसी ईयर की नहीं मिल रही है, या आप वन शॉट्स की प्लेलिस्ट भी चाहते हो, तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना ग्रुप के थ्रू, मैं वहाँ से आपको पर्सनल भी शेयर कर दूंगा, ठीक है। या कमेंट कर देना तो मैं कमेंट बॉक्स में भी प्लेलिस्ट को पिन कर दूंगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, बट आपको लास्ट 15 डेज में एकदम हार्ड अपने आप को रखो और चीज़ों को कवर करो, ठीक है। तो ये डिटेल था। बाकी वो सारी सब्जेक्ट्स की भी डिटेल मैंने डाल रखी है, उनमें भी वही पैटर्न फॉलो करना है आपको। उसको जाके एक बार वीडियो चेकआउट कर लेना। कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करो, डायरेक्ट व्हाट्सअप मैसेज करो, हम सारी चीज़ों को रिजॉल्व करेंगे और सारी चीज़ें हम बताएंगे आपको, ठीक है। तो ये था एक डिटेल वीडियो आपका गेट लास्ट 15 डेज के प्लान पे। बाकी कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप हमसे पूछ सकते हो व्हाट्सएप ग्रुप पे और कमेंट सेक्शन में, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो फटाफट से वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, क्योंकि ये सारी इन्फॉर्मेशन निकालने में बहुत सारी मेहनत लगती है आप लोगों के लिए, निकाल के सारी चीज़ें पिक करके लेके आने में, ठीक है। तो फिर आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।